ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता के YouTube चैनल पर एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर अपने दर्शकों को धनतेरस एवं दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मेरे साथ हैं श्री विद्या के उपासक ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता जी, जय माता, जिनसे मैं आज कुछ प्रश्न एवं उनके पीछे के रोचक तथ्य जानने आई हूँ और अपने दर्शकों को बताने भी आई हूँ। चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न हैं एवं उसके पीछे के क्या क्या कारण हैं। आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि दीपावली पर गणेश एवं लक्ष्मी जी की मूर्ति कब, कहाँ, कैसे या घर में कहाँ रखनी चाहिए या कब लेनी चाहिए, शुभ समय क्या है या किस तरह से रखनी चाहिए एवं किस तरह की मूर्ति देख कर लेनी चाहिए, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद साक्षी। आज आपने एक बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है जो इस पर्व पर सबसे बड़ी शंका का विषय बना होता है। अक्सर भक्तजनों को ये शंका रहती है कि वह बाजार से दीपावली के पूजन के लिए किस शुभ दिन पर, किस तिथि पर या किस मुहूर्त के समय पर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा को, किस प्रकार के विग्रह को कब, कैसे और क्या क्या चीज़ देख करके लेना चाहिए, यही आपका प्रश्न है। ठीक, तो हम बात करते हैं कि दीपावली के अवसर पर पूजन हेतु गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा कब लेनी चाहिए। तो जब दीपावली का पर्व जो 5 दिवसीय पर्व है जब प्रारंभ होता है तो उसका प्रथम दिन कहलाता है धन त्रयोदशी, द्वितीय दिवस कहलाता है नरक चतुर्दशी, तृतीय दिवस दीपावली, चतुर्थ दिवस गोवर्धन पूजा और पंचम दिवस भाई दूज। नॉर्मल दिनों के अंदर शनिवार, गुरुवार और मंगलवार, इन 3 दिवस को छोड़ करके किसी भी भगवान की प्रतिमा को, स्वरूप को हम बाजार से ला सकते हैं। लेकिन जब बात आती है दीपावली के पूजन हेतु, तब जब दीपावली का पर्व प्रारंभ होता है तो प्रथम दिवस धनतेरस को, चाहे वो शनिवार हो, बृहस्पतिवार हो या फिर मंगलवार या रविवार ही क्यों ना हो, 7 दिनों में से कोई सा भी दिवस हो, धन त्रयोदशी वाले दिन गणेश लक्ष्मी जी को लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गणेश लक्ष्मी जी को शुभ मुहूर्त में लेना चाहिए। जिस समय हम प्रतिमा को खरीद रहे हैं, बाजार से ले रहे हैं, दुकानदार से ले रहे हैं, तो हमको पहले से पता होना चाहिए और नहीं पता हो तो पता कर लेना चाहिए कि कहीं उस समय पर राहु काल तो नहीं चल रहा है, कहीं उस समय पर यम घंटा काल तो नहीं चल रहा है। यदि कोई ज़्यादा शुभ समय नहीं मिल रहा है तो कम से कम कोई अशुभ समय तो ना चल रहा हो, सामान्य समय पर भी उसको खरीदा जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त मिल जाता है, लाभ की चौबड़िया मिल जाती है तो भी श्रेष्ठ हो जाता है। तो एक तो शुभ समय, यहाँ पर धनतेरस को दिन की विशेषता नहीं है, समय की विशेषता है कि समय कौन से पे आप ले रहे हो, पहली चीज। दूसरी बात है कि आपने पूछा कि किस प्रकार के गणेश लक्ष्मी को लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रकार की बात करें तो शास्त्रों में जो वर्णन आता है, स्वर्ण के, चांदी के अथवा पीतल के या फिर तांबे के, यदि धातु की किसी भी प्रकार की प्रतिमा को आपने लिया है या आपके पास पहले से है तो यह उत्तम है, क्योंकि अब आपको बार बार हर बार प्रतिमा लाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये स्थायी प्रतिमा कहलाती हैं और यह प्रतिमाएं जितनी भी प्राचीन होती चली जाती हैं उनका महत्व उतना ही अधिक होता चला जाता है, उतनी ही ज़्यादा उनकी शक्ति और ऊर्जा पवित्र और पावरफुल हो जाया करती है। लेकिन यदि हम गौड़ी प्रतिमा लेते हैं, गौड़ी अर्थात मृदा यानी कि मिट्टी की प्रतिमा को लेते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मिट्टी की ही प्रतिमा लेनी चाहिए। पीओपी की, चाइनीज माल की या फिर किसी अन्य मटेरियल्स में बनी हुई
एल्युमिनियम, सिल्वर या जस्ते की बनी हुई प्रतिमा को नहीं लेना चाहिए। स्फटिक की प्रतिमा को लिया जा सकता है। किसी भी रत्न की बनी हुई गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा को लिया जा सकता है, जैसे कि माणिक्य के, ओनेक्स के, पन्ना के, पुखराज के, किसी भी विशेष रत्न के बने हुए भी यदि प्रतिमाएं हैं तो उनको भी लिया जा सकता है। बस कांच नहीं होनी चाहिए, क्रिस्टल नहीं होना चाहिए, रत्न होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में भी इस प्रतिमा को लिया जा सकता है पूजन के हेतु। दूसरी बात, प्रतिमा में क्या देखना चाहिए कि गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा एक साथ ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए, एक साथ जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे क्या कारण है, ये जुड़ी हुई प्रतिमा क्यों नहीं होनी चाहिए, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। और क्यों ये जुड़ी हुई प्रतिमाओं का प्रचलन स्टार्ट हो चुका है, आइए जानते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई भी पूजन हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी आध्यात्मिक कार्य हो, उसमें पति पत्नी को जोड़े से बैठाया जाता है। अब उसमें भी क्रम हम कभी कभी भूल जाते हैं कि किसको दाएं और किसको बाएं बिठाया जाए। तो वो क्रम ना भूले, इस कारण से कुछ लोगों ने इन प्रतिमाओं को ज्वाइंट करके बना करके देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इसको कुछ लोगों ने गणेश और लक्ष्मी को गठबंधन के रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार से पति पत्नी जब बैठते हैं तो उनके गांठ बांधी जाती है, उनके जोड़ा को बिठाया जाता है पूजन पे, यज्ञ पे, तो उस प्रकार से ये अगर देखा जाए तो एक गठबंधन के रूप में माना जाता है, जो कि पति और पत्नी के मध्य ही हो सकता है। अब क्योंकि होना क्यों नहीं चाहिए, गणेश जी भगवान माता लक्ष्मी के पुत्र स्वरूप में है, ना कि पति स्वरूप। पुत्र स्वरूप में होने के कारण गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अलग अलग भी बिठाए जाते हैं। यह भी आवश्यकता नहीं है कि दोनों की ड्रेस एक जैसी ही हो, दोनों का कलर एक जैसा हो, दोनों का साइज एक जैसा हो, क्योंकि तो माता और पुत्र की उम्र में फर्क होता है। गणेश जी छोटे हो सकते हैं, माता लक्ष्मी जी बड़ी भी हो सकती है। इनका कलर कभी भी काले रंग का प्रतिमा पर नहीं होना चाहिए, काले रंग की प्रतिमा को नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। तो एक जुड़ी हुई प्रतिमा ना हो, दूसरी काले वर्ण की प्रतिमा ना हो, और तीसरी जरूरी नहीं कि एक बराबर ही हो। फिर क्या देखना है कि कुछ लोगों का मानना होता है कि भगवान गणेश जी की सूंड बाईं ओर होनी चाहिए। इस विषय पर काफी तर्क चलते हैं कि गृहस्थियों के लिए बाईं ओर और सन्यासियों के लिए दाईं ओर यदि सूंड होती है तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। जबकि ऐसा विधान ना हो करके इसके पीछे जो कारण है हम उसको समझें। भगवान गणेश जी को माता लक्ष्मी का विग्रह, उनके बाएं हाथ में कमल का पुष्प, दाहिने हाथ से आशीर्वाद प्रदान कर रही हो, कमल के पुष्प पर विराजमान हो, बैठी हुई हो, खड़े हुए नहीं होने चाहिए देवी देवता। कमल के पुष्प का आसन हो, माँ कमला हो, किसी भी वाहन पर सवार ना हो, ना तो उल्लू के ऊपर सवार हो, ना ही हाथी के ऊपर सवार हो। हाँ, उनके साथ में हो सकते हैं, ये एक अलग विषय है, लेकिन उन पर सवार नहीं होना चाहिए। उनका पैर ना तो हाथी के ऊपर रखा होना चाहिए और ना ही उल्लू के ऊपर। भगवान गणेश जी के बाएं हाथ में मोदक होने चाहिए और मोदक की तरफ ही उनकी सूंड होनी चाहिए, चाहे वो सन्यासी हो या फिर गृहस्थी हो, सभी के लिए। क्योंकि भगवान गणेश जी बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक मोदक का भोग ग्रहण करते हैं। तो मोदक की तरफ उनकी सूंड होनी चाहिए और मोदक किस हाथ में होना चाहिए? बाएं हाथ में, क्योंकि बाएं हाथ से आशीर्वाद देना शुभ नहीं होता। तो दाहिने हाथ से आशीर्वाद सभी देवी देवता देते होने चाहिए,
और गणेश जी की प्रतिमा बाएं हाथ की ओर सूंड करके होनी चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो या फिर सन्यासी हो। इसके बाद में गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को ला करके जब पूजन कर रहे हों तब एक अच्छे से वस्त्र पर, लाल रंग के वस्त्र पर आसन देंगे उनको। तो लक्ष्मी जी को प्रथम गणेश भगवान जी के दाईं ओर बिठाएंगे और बाएं ओर गणेश जी विराजमान किए जाएंगे माता लक्ष्मी जी के। ये आपके दाएं और बाएं नहीं बता रहे हैं, ये माता लक्ष्मी जी के बाएं हाथ पर गणेश जी विराजमान होंगे, क्योंकि वो पुत्र हैं, पति नहीं है। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों ने जाना होगा कि कब प्रतिमा लानी चाहिए, कैसी प्रतिमा लानी चाहिए, किस धातु की होनी चाहिए अथवा पदार्थ की होनी चाहिए और किस प्रकार उनको स्थापित करना चाहिए। यह डाउट दीपावली को हर वर्ष लोगों के मन मस्तिष्क में, विचारों में कौंधते रहते हैं और लोग परेशान होते रहते हैं। तो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य देखें और लोगों को भी भेजें ताकि लोगों के संशय भी दूर हो सके। धन्यवाद। जय मां ललितांबा। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतना अच्छा ज्ञान, इतना अच्छा मार्गदर्शन हमारे भक्तों को और हम लोगों को सबको प्रदान किया। और तो मैं आपसे विदा लेती हूँ इस पॉडकास्ट में, और अगले पॉडकास्ट में हम दोबारा मिलेंगे और एक बड़े ही रोचक तथ्य के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।